भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, व्याख्या और उदाहरण। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। मुख्य बातें। निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सांसद। मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के केवल निर्वाचित विधायक एमएलए ही इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य यहां भी शामिल नहीं होते। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटोरीज दिल्ली और पुडुचेरी जैसी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर को भी अब इस सूची में शामिल किया जा सकता है, हालांकि वर्तमान में वहां विधानसभा भंग है। महत्व। अनुच्छेद 54 यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा न होकर उनके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कई कारणों से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रव्यापी प्रतिनिधित्व। निर्वाचक मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के सदस्य शामिल होने से राष्ट्रपति का चुनाव पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। स्थिरता। यह प्रणाली राजनीतिक अस्थिरता को कम करने में मदद करती है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होने पर कई बार जटिलताएं आ सकती हैं। विशेषज्ञता। चुने हुए प्रतिनिधि राजनीतिक रूप से अधिक जानकार होते हैं और राष्ट्रपति के पद के लिए सही उम्मीदवार का चुनाव करने में बेहतर स्थिति में होते हैं। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। एक निर्वाचक मंडल का गठन सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर निर्वाचक मंडल बनाते हैं। 2 नामांकन। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हैं। 3 मतदान। निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करते हैं। 4 मतों की गिनती। डाले गए वोटों की गिनती एक विशेष प्रक्रिया के अनुसार होती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। 5 परिणाम। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। उदाहरण को और स्पष्ट करने के लिए कुछ काल्पनिक संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य हैं। सभी राज्य विधानसभाओं में कुल मिलाकर 4120 निर्वाचित सदस्य हैं। तो इस स्थिति में निर्वाचक मंडल में कुल 543 प्लस 233 प्लस 4120 4896 सदस्य होंगे। यही सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। निष्कर्ष। अनुच्छेद 54 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और राष्ट्रपति के पद की गरिमा को बनाए रखने में मदद करती है।